Specialist is a person who knows everything about something and nothing about anything else. तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मुझे ये करना है, लेकिन मुझे ये करना है, पर मैं उससे दूर क्यों हो रहा हूँ और कब करूँगा, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा. बट शिव इज़ somebody I root for because I think उस लड़के को रियलिटी टीवी जिस तरह से समझ में आया ना, और अभी आप कहीं पे जाके काम मांगो और आप फेल हो गए या आपको रिजेक्ट किया गया, तो ऐसे आप ऑलरेडी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, तो वो एक्सेप्ट करना और डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आई डोंट नो, आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं शुरू करना चाहता था जो मैंने अब तक नहीं की, और इस बार जब मेरा जन्मदिन आता है तो मैं सोचता हूँ कि यार अब नहीं करेगा तो कब करेगा. देर आर सर्टन स्टोरीज दैट आई वॉन्ट टू टेल, आई वॉन्ट देम टू बी टोल्ड. जो ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. तो मुझे फिल्में समझ में आती है, मुझे कहानियाँ बतानी है, चाहे मैं एक प्रोड्यूसर के बतौर बताओ या एक एक्टर के बतौर बताओ या सिर्फ एक कहानीकार के बतौर बताओ. आई माइट राइट समथिंग विच आई हैव डन प्रीवियसली इन थिएटर. सो मुझे हमेशा से लगता था कि आई शुड क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो भी कर पाऊँ, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आर कमिंग माई वे थ्रू द इंडस्ट्री. सो इस जन्मदिन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि मैं एक प्रोडक्शन कंपनी या ऐसा कुछ एक एस्टैब्लिश करूँ जहाँ पे आई कैन पूल इन गुड राइटर्स who which stories I believe in, pull in good directors, convince them to do cinema with us or maybe shows with us, और जिसमें मैं शायद काम करूँ, कुछ में मैं काम ना करूँ, सिर्फ प्रोड्यूस करूँ. तो एक जगह हो जहाँ पे मुझे जो मेरा पैशन है, जिसके अलावा मेरा कोई वजूद नहीं है, उसको मैं क्रिएट कर पाऊँ अपने आप से. तो हमेशा मुझे मेरे नज़दीकी लोग कहते थे कि यार क्यों तेरे को एक्टर के बतौर मिल रहा है तो वही करना, फोकस कर उस पर. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं यार मुझे ये करना है, लेकिन मुझे ये करना है, पर मैं उससे दूर क्यों हो रहा हूँ और कब करूँगा, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा. तो वो मुझे ऐसा लगता है इस जन्मदिन के साथ मैं उसको सीरियसली लेने वाला हूँ अब. जी हाँ, उन्होंने वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाया था, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मतलब मैंने शुरू कर दिया, तो उनको जुलाई में वो ख़त्म हो जाएगा उनका शूटिंग, तो जून मेरा पूरा ब्लॉक्ड है, तो इस साल नहीं कर पाऊँगा. मेरे कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे, मतलब मैं उनको पर्सनली नहीं जानता. ऑब्वियसली दे आर ऑल सेलिब्रिटीज़ इन देयर ओन वे, बट शिव इज़ समबडी आई रूट फॉर बिकॉज आई थिंक उस लड़के को रियलिटी टीवी जिस तरह से समझ में आया ना, वो बहुत शायद ही किसी को समझ में आया. उसने जिस तरीके से बिग बॉस खेला है मराठी में भी और हिंदी में भी, इट्स रियली कमेंडेबल. और उसका फिटनेस अच्छा है, तो आई थिंक खतरों में वो काफ़ी अच्छा उसका प्रदर्शन रहेगा, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक. मैंने कुछ फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे देखी है रोहित शेट्टी सर के साथ कंटेस्टेंट्स की, विच आर लुकिंग वेरी नाइस, बट नो, बट दैट दोज डोर्स आर ऑलवेज ओपन. जब वक्त मिलेगा तो चला ही जाऊँगा ना. पर वो तो पता ही है सबको कि मैं नहीं करूँगा कभी, वो मेरा एरिया ऑफ वर्क नहीं. पर क्यों ही करूँ मैं कुछ, आई वांट टू बी एसोसिएटेड टू स्टोरी टेलिंग. तो मैं बिग बॉस में जाके मैं करूँ क्या? मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे मैं जो हूँ वहाँ पे बिग बॉस हाउस में उसके लिए फॉलो करें. क्यों ही, मैं अपने बेटे के साथ कहीं पे चला जाऊँगा यार वेकेशन पे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा अगर वक्त मिला तो. मैं क्यों ही जाऊँ, मतलब वो मेरा एरिया ऑफ वर्क ही नहीं है. मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो चुका हूँ अब. डेयरिंग इन द सेंस कि मैं कोई चीज़ अगर मुझे ऐसा पहले लगता था कि मैं शायद इसमें फ़ेल हो जाऊँ, ये मैं बहुत कैंडिडली और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तो मैं वो नहीं करता था विद द फियर ऑफ फेलियर कि शायद मैं इसमें फेल हो जाऊँ, फिर कैसा लगेगा ये वो वगैरह. क्योंकि मैंने बहुत ज़िंदगी में ना बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया 15 साल की उम्र से. सो आई बीन इन एन अथॉरिटेटिव प्लेस सिंस अ वेरी यंग एज. तो अगर मैं किसी और फील्ड, मतलब तभी मैं इवेंट मैनेजर था, मैं इवेंट कंपनीज मेरी खुद की थी, मैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ टाटा ऑटोकॉम्प हो या डाइमलर क्राइजर हो, उनके लिए इवेंट्स पैन इंडिया करता था. तो उनके एग्जैक्स के साथ, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ बैठ के मीटिंग करता था. तो सडनली आप इस इंडस्ट्री में आ गए और अभी आप कहीं पे जाके काम मांगो और आप फेल हो गए या आपको रिजेक्ट किया गया, तो ऐसे आप ऑलरेडी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, तो वो एक्सेप्ट करना और डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप डरते हो, आप अप्रोच ही नहीं करते. तो वो एक चीज़ मुझ में थी काफ़ी सालों तक, 15 साल की उम्र से लेके 25 की उम्र तक आप पकड़ लो, जिसके बाद फिर मैं थिएटर करना मैंने शुरू कर दिया. तो वो बदलाव अब आ गया. अब मैं बड़ा बेशरम हो गया हूँ. अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई रिजेक्ट करे, कुछ करे मैं अपना काम करते रहता हूँ. तो आई थिंक वो एक बदलाव आ गया, और इसीलिए बदल गया शायद, क्योंकि रिजेक्ट होने से डर नहीं लगता. तो इसलिए काफ़ी सारी, जैसे झलक, मैं आपको बताऊँ, झलक जब शुरू हुआ था तभी संदीप सुपारकर करके ये है कोरियोग्राफर हमारे, तो अब वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया. लेकिन तभी वो ही वॉज लाइक हॉट प्रॉपर्टी, इट गॉन लैटिन अमेरिकन डांसिंग एंड बॉलरूम डांसिंग टू इंडिया in a big way, and he was the head choreographer of Jhalak at that time when Jhalak had started. So और उसने मेरे पूना के वर्कशॉप में काफ़ी सारे क्लासेस लिए थे, तो वो मुझे पर्सनल लेवल पे जानता था. तो उन्होंने मुझे तभी झलक के लिए बुलाया था एज अ कोरियोग्राफर टू डांस विद अ सेलिब्रिटी, बट आई रिफ्यूज इट
बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। आई वाज लाइक इफ आई फेल ओवर देयर ऑन नेशनल टेलीविजन तो मेरे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है ये वो है उस पर नेगेटिव ये ना आ जाए, इम्पैक्ट ना आ जाए वगैरह, जो नहीं होता है एक्चुअली। लेकिन इस बार मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। बहुत साल हो गए, ये मैं बहुत साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर अभी नहीं रहा है। वो अभी तो वो बदलाव की वजह से ही जो चीज़ें आप देख रहे हो कि अभी बेहतर हो रही है, वो इसलिए कि वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि क्यों फेल होऊंगा, हुआ भी तो भी ठीक है, लेकिन क्यों ही फेल होऊंगा ये डर लेके क्यों आगे चलना है। तो इसलिए क्योंकि जब भी मैं झलक कर रहा था तभी मैं मराठी में डीएमडी करके एक शो था, रियलिटी शो, डांस महाराष्ट्र डांस, उसमें जज था। तो वहाँ पे मुझे लोग बहुत सारे डरा रहे थे कि तू वहाँ पे जाके हार गया तो यार तू यहाँ पे जज है, तू वहाँ पे जाके अगर सेकंड राउंड में आउट हो गया, थर्ड राउंड में आउट हो गया, कैसा दिखेगा। मैंने बोला मैं नहीं हूँगा आउट, मैं जाऊँगा फिनाले तक। ये कॉन्फिडेंस अगर मैंने नहीं रखा तो मैं करूँगा ही कैसे जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये फियर ऑफ फेलियर हटाना चाहिए। और अगर हार गया तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना है, तो मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं कुछ करूँगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। पर मैं वो छोड़ूंगा नहीं। अब कोई अपॉर्चुनिटी मैं मुझे करना है, वो मुझे अच्छा है लगता है, मैं करूँगा। नहीं, इसी चीज़ को और आगे बढ़ाना है। आई थिंक ये तो शुरुआत है, अभी तो ये नेट प्रैक्टिस के जैसा हुआ है सिर्फ। अब इसको आगे बढ़ाना है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वक्त बहुत कम है हाथ में। तो यूजुअली ना लोगों को भी लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं ये वगैरह, या ये क्यों बोलता है कि टीवी में सिर्फ 100 एपिसोड ही करूँगा, उसके आगे नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे पास एक सर्टन टाइम स्पैन है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो तो ये फिल्म कर ली है मतलब क्या, मुझे और बेहतर फिल्में बनानी है। अगर मेरी पिछली मराठी पिक्चर ने 20 करोड़ कमाए हैं तो हमारी ये मंशा है कि हम अगले 5 सालों में मराठी फिल्म को पैन इंडिया ले जाने की कोशिश करें, जो डब हो अलग अलग भाषाओं में, और सारी पूरी पूरी दुनिया और पूरा देश उसे देखे। वैसे ही हिंदी फिल्मों में अगर मैंने अभी एक छोटी फिल्म हमारी जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड और फ्रेंचाइज है, विशाल फुरिया का छोरी 2 है। तो उसी हॉरर जॉनर को विशाल की भी मंशा है कि वो हॉरर जॉनर को ज़्यादा सीरियसली ले लोग, उसको बड़े पैमाने पे वो बना पाए। तो उसी तरह से हिंदी फिल्में भी हम कर रहे हैं उसके आगे की लेवल पे हम और हिंदी फिल्में कर पाए, तो वो उसको ही आगे बढ़ाना है, उस लेगेसी को उसको ऊपर उठाना है।